की जय। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, पूर्व समय में माँ गंगा के तट पर धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने जरासंध के वध के लिए राजसूय यज्ञ आरंभ किया। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र के सहित भीमसेन, अर्जुन आदि भाइयों के साथ अनेक रत्नों से शोभित मोती जड़ी हुई स्वर्ग के तुल्य बड़ी विशाल यज्ञशाला बनवाई और उसके लिए सब राजाओं को अनेक प्रकार से जीत कर ले आए। एक समय गांधारी और राजा धृतराष्ट्र का पुत्र जो दुर्योधन नाम से विख्यात था, वह उस यज्ञशाला में आकर प्रांगण में जल की प्रतिमा देखकर वस्त्र को ऊंचा कर उस जगह धीरे धीरे चलने लगा। यह देखकर द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसने लगी और दुर्योधन आगे जल को भूमि जानकर उसमें गिर गया। यह देख सब राजा लोग तथा तपरूप धन वाले ऋषिगण और द्रौपदी आदि सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां भी हंसने लगी। यह देख महाराजाधिराज दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर अपने मामा शकुनी के साथ अपने राज्य में जाने के लिए उद्यत हुए। उस समय शकुनी ने अत्यंत मधुर वचन कहा कि हे राजन, आगे बहुत कार्य करना है, इसलिए आप महाक्रोध का त्याग करें। हे राजेंद्र, यज्ञशाला से अपने घर चलने के लिए उठिए। तब ऐसा ही सही, यह कहकर राजा दुर्योधन ने राजाओं के साथ हस्तिनापुर जाकर राजा पांडु के श्रेष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि को बुलाकर अपने राज्य में प्रसन्न होकर जुआ खेलने लगा। उस जुए में नहीं है छल, जिनमें ऐसे पांडवों का संपूर्ण धन और राज्याधिक जीत लिए तदंतर भ्राताओं के सहित युधिष्ठिर महान विपत्तियों को प्राप्त हो जंगलों के बीच वनचर जो भील आदि हैं उनके सदृश रहने लगे। पांडवों के इस समाचार को सुनकर श्री कृष्ण वहां गए। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि दुख से अत्यंत दुर्बल पांडव लोग वन में रहते थे। महात्मा श्री कृष्ण चंद्र को देखकर क्रम से पूजन आदि और प्रणाम कर राजा युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, भाइयों सहित हमको यह दारुण दुख प्राप्त हुआ है। इस दुख रूपी सागर से हम कैसे छुटकारा पाएंगे, सो कहिए। हम कौन से उत्तम देवता का पूजन करें अथवा कौन सा व्रत करें जिससे हमको राज्य मिले? हमारा हित तो आप ही की कृपा से होगा। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, पुरुषों और स्त्रियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला अत्यंत उत्तम एक अत्यंत अनंत नामक व्रत है, जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होता है। उस व्रत के करने से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा कि हे वासुदेव, आपने जो अनंत व्रत कहा सो क्या शेष नाग का अथवा अनंत नाम के नक्षत्र का व्रत है या अनंत पर ब्रह्म का यह व्रत है? हे केशव, यह अनंत किस देवता का नाम है, सो सत्य सत्य कहिए। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, अनंत हमारा ही नाम है, इसे हमारा ही स्वरूप जानो। सूर्य आदि जितने देवता हैं और कालादिक जो कहे जाते हैं, हम सबको ही जानो। और कला, काष्ठा, मुहूर्त आदि दिन रात्रि तथा यह सब जितने शरीरवान प्राणी हैं तथा पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग और काल आदि की व्यवस्था सब मुझी को जानो। यह जो मैंने काल आदि कहा है वह इस अनंत नाम से प्रसिद्ध है। वही मैं भूमि का भार अल्प करने के लिए इस समय कृष्ण नाम से अवतरित हूँ। दानवों का नाश तथा साधु पुरुषों की रक्षा के निमित्त मुझे वासुदेव के कुल में उत्पन्न जानो। आदि अंत मध्य जिसका नहीं है, ऐसे कृष्ण, विष्णु, शिव, वैकुंठ, सूर्य, चंद्र, सर्वत्र व्याप्त ईश्वर मुझको जानो। हे युधिष्ठिर, नहीं है उत्तम जिससे ऐसा विश्वरूप जो योगी लोगों से ध्यान किया गया, वह संपूर्ण रूप वाले अनंत हम ही हैं, जिससे 14 इंद्र, 8 वसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र, 7 ऋषि, 7 समुद्र तथा वृक्ष आदि सहित संपूर्ण पर्वत हम ही को जानो। और 27 नक्षत्र, 10 दिशाएं, पृथ्वी, 7 पाताल तथा भूर्भुवादिक 7 स्वर्ग, यह सब हम ही हैं। इस विषय में कुछ भी संदेह न करो। ऐसा वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे सर्वव्यापी भगवान, अनंत व्रत का महात्म तथा विधि कहिए। अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य और क्या फल मिलता है, वह भी कहिए। पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया और मर्त्यलोक में किसने प्रकाशित किया, यह सब विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। युधिष्ठिर का ऐसा वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, सतयुग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न सुंदर दीक्षा नाम की भृगु ऋषि की कन्या के साथ
वेद की विधि से विवाह किया। हे राजन, दीक्षा नाम की स्त्री से समय पाकर अनेक सुंदर लक्षणों से युक्त एक कन्या उत्पन्न हुई। वह शीला नाम की अत्यंत सुशीला कन्या पिता के घर बढ़ने लगी। उसकी पतिव्रता माता कालज्वर के दाह से दुखी हो और नदी के जल में प्राण त्याग कर स्वर्ग को चली गई। तदनंतर उस सुमंत नामक ब्राह्मण ने धर्म नाम की एक दुशीला नाम की कन्या से विधि विधान पूर्वक विवाह किया। वह स्त्री नाम के ही सदृश दुष्ट स्वभाव, कर्कश वचन बोलने वाली और बड़ी प्रचंड थी। वह शीला नाम की कन्या पिता के घर गृह कार्य करने में बड़ी चतुर थी। वह आंगन, बाहर, दरवाजे के ऊपर और देहली के ऊपर स्वस्तिक, शंख, कमल के नीले, सफेद और काले अनेक प्रकार के चिन्हों को लिखकर देखा करती थी। इसके अनंतर इसी तरह बहुत दिन बीतने पर कुमारी अवस्था में प्राप्त वह शीला पिता के घर में बड़ी मंगल देने वाली हुई। उसको देखकर पिता सोचने लगा कि यह कन्या पृथ्वी में किस गुणवान वर को दें। ऐसा विचार कर वे दुखी हुए। उसी समय उत्तम वेद वेदांग जानने वाले कौंडिन्य नाम के मुनि कन्या के लिए आए। वे बोले कि तुम्हारी गुण युक्त कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर पिता ने शुभ दिन में ब्राह्मणों में इंद्र तुल्य कौंडिन्य मुनि को अपनी कन्या दे दी। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज, सुमंत ने वेद विधि से उसका विवाह कर दिया। उस समय वहां पर स्त्रियां गीत गाने लगीं और ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करने लगे, बंदी जय घोष करने लगे। इस प्रकार विवाह कर सुमंतु ब्राह्मण अपनी कर्कशा स्त्री से बोला, दामाद के संतोष के लिए कुछ द्रव्य आदि दहेज में देना चाहिए। ऐसा सुनकर वह कर्कशा क्रोध से घर की शोभा बिगाड़ कर संपूर्ण द्रव्य आदि पेटी में अच्छी तरह बंद कर दामाद से बोली कि आप अपने घर जाइए, हमारे घर में कुछ भी आपको देने के लिए नहीं है। यदि विश्वास न हो तो देख लीजिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे पार्थ, ऐसा सुनकर वे मुनि उदास हुए और वह कन्या भोजन से बचे हुए अन्नादि को मार्ग में खर्च करती गई। कौंडिन्य मुनि भी उस सुमंत की कन्या शीला को बैलगाड़ी पर बैठाकर सनह सनह चलने लगे। जाते जाते पुण्यदायक यमुना नदी को देखकर उसके किनारे रथ खड़ा कर शिष्यों को नियुक्त कर वे स्नान संध्या आदि करने गए। मध्याह्न के समय भोजन का समय जानकर रथ से उतरकर नदी के किनारे उस शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए स्त्रियों के समूह को चतुर्दशी के दिन श्री जनार्दन भगवान का पूजन करते हुए देख उनके पास जाकर स्त्रियों से शीला धीरे से पूछने लगी, तुम लोग यह क्या कर रही हो? इस व्रत का क्या नाम है? ऐसा सुनकर शीला ही श्रृंगार जिसका, ऐसी उस शीला से वे स्त्रियां बोलीं, यह अनंत का व्रत है, हम अनंत भगवान को ही पूजते हैं। ऐसा सुनकर शीला बोली कि मैं भी यह उत्तम व्रत करूंगी। इस अनंत व्रत की क्या विधि है और यह व्रत किस प्रकार का है? इसमें क्या दान होता है? कौन देवता पूजे जाते हैं? सो मुझसे कहो। ऐसा सुनकर वे स्त्रियां बोली कि हे शीले, उत्तम अन्न की प्रस्थ मात्र एक सेर लेकर मालपुआ आदि पकवान बनाकर आधा ब्राह्मण को देवें, आधा स्वयं भोजन करें। फिर कृपणता न करते हुए शक्ति के अनुसार दक्षिणा देवें और यह व्रत नदी के तीर पर करें। भगवान हरि की कथा सुने। उषा के शेष नाग को बनाकर बांस के पात्र में रखकर फिर स्नान कराकर मंडप के भीतर भगवान का सविधि पूजन करें। चंदन, पुष्प, धूप, दीप और अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि मिष्ठान सहित रखें। उनके आगे मजबूत सूत का डोरा केसर रंग का 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधें। प्रथम यह स्मरण करें कि हे वासुदेव, नहीं है अंत जिसका, ऐसे संसार रूपी महासागर में डूबे हुए मेरी अच्छी तरह उद्धार करो और अपने अनंत रूप में लीन करो। हे सूत्र रूपी अनंत भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। प्रेम से बोले अनंत भगवान की जय।